हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे सेल साइकिल, लेकिन केवल कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ेंगे, है ना। तो केवल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं, जैसे कि नीट है और सम अदर एग्ज़ाम जैसे बीएससी नर्सिंग है ना। उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि सेल डिवीज़न है ना, कोशिका विभाजन है। सेल साइकिल दो प्रकार के होते हैं। एक तो कैरियोकाइनेसिस होगा, जब केंद्रक का विभाजन होगा तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, जब कोशिका का विभाजन होगा तो उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इंटरफेज, जिसको तैयारी अवस्था बोलते हैं, G1 S G2 फेज। G1 में होते हैं बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, है ना। ये तो सेल का ग्रोथ होते हैं उसमें, ऑर्गेनेल्स का ग्रोथ होता है इसमें। उसके बाद एस फेज में इसको सिंथेसिस फेज कहते हैं, जिसमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, मतलब डीएनए का द्विगुणन होगा। G2 में फिर ग्रोथ होगा सेल का। फिर एम फेज आता है। एम फेज में चार प्रकार से हैं, मतलब माइटोसिस को एम फेज बोलते हैं। एम फेज समसूत्री विभाजन, जिसमें जो मातृ कोशिका से, है ना, उसमें जो डॉटर सेल बनेगा वो दो बनेगा और मातृ कोशिका के समान ही बनेगा, उसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। माइटोसिस चार प्रकार के होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जिसमें से प्रोफेज हैं, है ना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस का नष्ट होता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका का नष्ट होता है प्रोफेज में। उसके बाद मेटाफेज में होते हैं सेंट्रोमियर, जो है मध्य में आते हैं, जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाए गए हैं, है ना। यहाँ प्रोफेज हैं। प्रोफेज में जो है धीरे धीरे इसका जो डिसअपियर मतलब विलुप्त होने लगते हैं, ये जो है केंद्रक हैं, ठीक है। और जैसे इंटरफेस में देखते हैं तो ये न्यूक्लियस जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोफेज में आते ही ये जो है विलुप्त हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं। फिर इसमें जो दिखाई नहीं देता फिर ना, न्यूक्लियोलस जो है नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार मेटाफेज में सेंट्रोमियर जो है मध्य में आ जाते हैं। तो ये देखो क्रोमोसोम है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर जो है मध्य में आ जाते हैं। फिर लेट फेज में देखो, है ना, जो क्रोमोसोम है वो सभी जो है अरेंज रहता है मेटाफेज स्टेज में, मध्य में, ठीक है। उसी प्रकार एनाफेज अपने अपने ध्रुव की ओर चलने लगते हैं। हाँ, तो यहाँ पास एनाफेज में आते ही अपने अपने ध्रुव की ओर, मतलब सेल जो है, जो चार क्रोमेटिड रहते हैं ना, वो जो है कोइसिन से जुड़े रहते हैं। फिर उसके बाद डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। कोइसिन से जुड़ा होता है एक प्रोटीन होता है जो, है ना, इन्हीं मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम अच्छे से बाइंड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेपरेशन एंजाइम आते हैं, उसको कट करते हैं। कट करने के दौरान क्रोमोसोम टूट जाते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने ध्रुव की ओर चलने लगते हैं। उसके बाद होते हैं टीलोफेज। दो भागों में बढ़ जाते हैं और न्यूक्लियस पुनः वापस आ जाते हैं टीलोफेज में, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, मतलब होते हैं कोशिका जो है दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, मातृ कोशिका के समान। पुत्री में भी जितना मातृ कोशिका में रहेगा उतना ही पुत्री कोशिका में रहेगा। इस प्रकार एक सेल से दो सेल का निर्माण होता है। उसके बाद दूसरा चरण होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस से जो एक कोशिका है वो, है ना, हेप्लाइड रहेगा, एन और एन रहेगा, उससे एक से चार कोशिका बनेगा, लेकिन आधा रहेगा, ठीक है, मात्र कोशिका से आधा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होते हैं मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो है प्रोफेज फर्स्ट में 5 प्रकार होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उसमें याद रखना है लेप्टोटीन अवस्था में बैकवर्ड स्टेट रहते हैं, मतलब गुच्छा के समान दिखाई देते हैं। हाँ, अगर मैं डायग्राम दिखाऊं इसमें, तो इस प्रकार से इसको, यह है लेप्टोटीन अवस्था, जिसमें जो है क्रोमोसोम जो है एक गुच्छा के रूप में दिखाई देते हैं, एकदम पतला और धागेनुमा दिखाई देते हैं। उसके बाद होता है जाइगोटीन। जाइगोटीन जो है याद रखना है सिनेप्सिस, इसको पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में सिनेप्सिस दिखाई देते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसमें बाईवेलेंट और टेट्राड रहते हैं, चार दिखाई देते हैं, है ना। तो जाइगोटीन अवस्था में दिखाई देते हैं। फिर पैकेटीन अवस्था में, इसको भी पूछा गया है एग्जाम में, कौन से अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होते हैं, पैकेटीन अवस्था में। उसके बाद होता है डिप्लोटीन, जिसको काइजमेटा का निर्माण होता है, डिप्लोटीन अवस्था में काइजमेटा बनता है।
फिर डाइकाइनेसिस, टर्मिनालाइजेशन या उपांती भवन कहते हैं जिसको, है ना। तो यहाँ जो है इसको भी पूछा गया है, टर्मिनालाइजेशन उपांती भवन किस में दिखाई देते हैं, तो याद रखना डाइकाइनेसिस। इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ी गुड़ जो है बड़ मीठा लगते हैं ना, तो उसी में ट्रिक बना हुआ है ना, ले जा पानी दाई ददा बर, है ना। तो ले से लेप्टोटीन, जेट ए से जैकोटीन, पानी से पैकेटीन, डाई से डिप्लोटीन और ददा, है ना, तो डी ए इसमें ए है ना, तो याद रखना डाइकाइनेसिस, है ना। तो इस प्रकार इसको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस पेयर बन जाते हैं और मध्य में होता है क्रोमोसोम जो है। एनाफेज में अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ध्रुवों की ओर। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का निर्माण होता है। उसी प्रकार म्योसिस सेकंड मतलब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो ये समसूत्री विभाजन के समान ही होता है, लेकिन याद रखना इसमें क्रॉसिंग ओवर रहेगा ना, तो खंडों का आदान प्रदान जो होता है बस वही बस चेंज रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफेज सेकंड है ना, मेटाफेज सेकंड, तो इसमें देखो है ना मध्य में आ चुका है सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम जो है। उसके बाद एनाफेज अपने अपने ध्रुवों को चलने लगते हैं, लेकिन देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा सा बदला हुआ है, मतलब खंडों का आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर की वजह से कहाँ हुआ था, क्रॉसिंग ओवर यहाँ से स्टार्ट हुआ ना पैकेटिन स्टेज से, इसी कारण यहाँ से एक दूसरे से बदलते हुए मतलब कि क्रोमोसोमों का जो खंड है आदान प्रदान करते हुए सेम उसको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार टीलोफेज अवस्था में, है ना, टीलोफेज सेकंड में 1 2 3 4 मतलब एक कोशिका से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है, जो कि मातृ कोशिका से आधा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार है ना, लास्ट में जो बनेगा वो साइटोकाइनेसिस रहेगा, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, मातृ कोशिका से आधे ही रह जाते हैं, मतलब एक सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण मतलब पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। इसको डिटेल से मैं एक वीडियो और बना रहा हूँ, उसमें डिटेल है, हर एक डायग्राम के माध्यम से इसको बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो हम ये केवल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, केवल यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि लेप्टोटीन में बाइकोटिक स्टेट, जैकोटीन में सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होते हैं, डिप्लोटीन में काइजमेटा का निर्माण होते हैं, डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन उपांती भवन का निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार एग्जाम में पूछा गए हैं नीट या बीएससी नर्सिंग या पीपीएचडी या पीपीटी में, ठीक है। थैंक यू।